गांव में पंडित जी कथा करने गए, कथा। तो एक माता जी गई पंडित जी के पास। माता जी, महाराज पर्स में से 1100 रुपए निकाली, पंडित जी के सामने रखी और कही, पंडित जी मैं तो बड़ी दुखी हूँ। पंडित जी ने कहा, कहीं हो गए माता जी आपके? बोले वैसे तो कुछ नहीं है, पर जब से बेटे की शादी हुई, पहले तो बेटा बहुत सुनता था, शादी होने के बाद मेरे तो बस में ही नहीं है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। तो पंडित जी कोई कोई उपाय वगैरह हो तो बताओ ना, मेरी बहू ने पुत्र को वश में कर रखा है। और जैसे ही कहा माता जी ने, तो पंडित जी ने कहा, भाई तो क्यों इतना सोचती है, क्यों इतना चिंता करती है? क्योंकि बेटे की शादी हो गई है, बहू आ गई है, तो बहू अपना घर परिवार छोड़कर आई है। महाराज बेटे के भरोसे, तेरे पुत्र के भरोसे अपना संसार छोड़कर आई है, तो पुत्र का दायित्व है कि वो श्रीमती की बात को माने। तुझे रोटी देते हैं कि नहीं? तो वो माता जी कहती, रोटी तो सुबह शाम मिल जाती है, तो तुझे करना भी क्या है? और तुलसी की माला ले जा मेरे पास से, और मंदिर में बैठो ने राम राम करो। क्या करो? राम राम करो। क्या मतलब है? वो दोनों जने बढ़िया प्रसन्न है, तो आप भी प्रसन्न रहो। पंडित जी ने उठाए वो 1100 रुपए दे दिए माता जी को कि माता जी महारे देवा से कहीं फायदो नहीं होगा, इससे ले जाओ बाजार में एक साड़ी लेकर आना, बहू को उड़ाना, तो वो बढ़िया अच्छी खूब सेवा करेगी आपकी। और कहा राम नाम लीजिए। अब माता जी ने सोचा कि महाराज तो जाने नहीं कहीं, पंडित जी को जानते नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पंडित जी ने गलत बात बताई थी, पर लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। अगर पंडित जी कोई धागा बना के देते ना कि धागा ले जा बेटे को बांध देना, तेरे बस में हो जाएगा, तो माता जी और 1100 चढ़ा देते। तो ये संसार ऐसा है, सत्य को मान ही नहीं रहे। जो सही है नाम लीजिए ना। 2-3 दिन हुए, कथा चल रही थी, 7 दिन की कथा होती है भागवत। कितने दिन की? 3-4 दिन हुए कथा के। एक बहू रानी गई महाराज पंडित जी के पास। कौन? एक बहू चरणों में बैठ गई, पंडित जी पंडित जी पंडित जी, बढ़िया कथा गाते हुए रोने लगी। पर्स में से वही 1100 रुपए निकाले, पंडित जी के सामने रखे, कह रही है पंडित जी मैं बड़ी दुखी हूं। पंडित जी ने पूछा तुझे क्या हुआ? बोले वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, पर मैं जिनके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर आई हूं, वो तो मेरी सुनते ही नहीं, अपनी माँ की ही बात मानते, वो तो मेरे वश में है ही नहीं, अपनी माँ के वश में, माँ जो कहती वही करते हैं, मैं कुछ भी कहूं तो मेरी बात नहीं मानते। तो पंडित जी ने कहा माता जी तेरी सास कितने दिन की मेहमान है? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद तो संसार छोड़ के, और बेटा माँ की बात नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? क्यों जी? आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं मानता बेटा, तो वो बेटा अपनी माँ की बात नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? और माता पिता की सेवा करना तो परम कर्तव्य है, तू भी उसके साथ सेवा कर। और ये जो पैसा चढ़ाया है ना, ये ले जा, अपनी सास के लिए अच्छी साड़ी लेकर आना, क्योंकि माता जी के जाने के बाद पहले माता जी की सुनेगा, बाद में तेरी जिंदगी भर सुनेगा। इसलिए भगवान की सेवा पूजा करो और माता पिता की अच्छे से सेवा करो, सास ससुर की। अब वो बहू को लग रहा है कि पंडित जी जानते नहीं है, नाम बताया था। इसलिए बहुत ध्यान रखना, जो सत्य है, जो हमारा सरलता से मिलता है, लोग उसको स्वीकार नहीं करते।